सभी को गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज हम इंग्लिश के एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये होता क्या है? एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर मान लीजिए। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसके कैरेक्टरीज हैं, डेफिनेशंस हैं, एम्स हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है, समय लगाते हुए सीधा। तो सबसे पहला है लैंग्वेज डेफिनेशन एंड मीनिंग। डेफिनेशन एंड मीनिंग मतलब कि उसका भावार्थ क्या है और उसका मतलब क्या है। मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ सके। लैंग्वेज इज अ मीडियम थॉट विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एक्सेट्रा। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? एक मीडियम है, मतलब कि एक क्या कहते हैं, एक मीडियम होता है। मीडियम का मतलब एक बीच में कनेक्ट करने के लिए, है ना। कनेक्ट करने का मतलब है माध्यम, है ना। तो माध्यम है, यहाँ पर लिखा होगा भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आदमी, है ना, वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज़, है ना। कोई भी आदमी अपने आइडियाज़ मतलब कि विचार, है ना, भाव, थॉट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा, सारी चीज़ों को अपने सारी फीलिंग्स है, भाव हैं, उनको किसके शेयर करता है? दूसरों से। तो एक भाषा क्या है? माध्यम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठता है, तो आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है, इसके बाद आगे देखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। कई प्रकार की हमारे दुनिया में, मतलब कि विश्व में भाषा बोली जाती है ना। फ्रेंच, इंटी, इटालियन, जापानीज़, है ना, चाइनीज़, कई सारे भाषाएं बोली जाती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ascertain how these languages oriented। ये हमारे लिए कठिन, मतलब कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। हम जिस भाषा को जानते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा कहाँ से उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि, है ना। तो ये जिसका माध्यम मतलब कि पहले से है ना, जिसका अस्तित्व पहले से है, उसका हमें पता नहीं है ना। हमको हमारी भाषा के बारे में पता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट पीपल स्टार्टेड conveying message, thought, signals, postures, gestures, etc। अब क्या है कि हम जैसे ऐसा माना जाता है कि लोग क्या करते हैं कि संकेत, मुद्राओं और हाव भाव आदि के माध्यम से संदेश देना शुरू करते हैं। मतलब कि पहली चीज़ें क्या थी? हिस्टोरिकल में हम बात करते हैं तो पहले संकेतों के माध्यम से, जैसे गुफाओं में चित्र बनाना, है ना, पत्थरों पे शिलालेख लिखना। तो ये सारे क्या थे? संकेत थे और चिन्ह थे, जैसे कि छोटे छोटे चिन्ह बनाना, है ना। तो वो सारी चीज़ों के माध्यम से हमको पता चलता था पुरानी चीज़ों के बारे में। तो हिस्टोरिकल चीज़ें में यही आएगा, है ना। तो कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? ह्यूमन मतलब कि मनुष्य का, है ना, ह्यूमन सिस्टम, है ना, मानवीय प्रणाली, जो ध्वनि भाव है ना, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे पुरानी चीज़ें के बारे में हम कैसे पता चला? पुराने शिलालेखों के बारे में, ताम्रलेखों के बारे में, है ना, सारी चीज़ों को पढ़ के पता चला कि पुराने लोग क्या क्या एक्सेप्ट करते थे, क्या क्या डिनाई करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उसमें कई सारी ध्वनि आ जाती हैं, गेस्टर्स आ जाते हैं, मतलब कि सिम्बॉल्स आ जाते हैं, चिन्ह प्रतीक आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भाषा को प्रभावित करती है, जैसे कि भाषा का एक माध्यम है ना। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? हाँ, यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक है, एडवर्ड सैपिर। अब एडवर्ड सैपिर क्या कहते हैं? काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि एडवर्ड सैपिर का क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा था करके, ठीक है। तो भाषा स्वैच्छिक, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैपिर, लैंग्वेज इज अ प्यूरल ह्यूमन। भाषा स्वैच्छिक रूप से, है ना, एंड नॉन इंस्टिक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, है ना। ये एक मेथड है, मेथड मतलब कि माध्यम, जैसे कि विचार, है ना। तो क्या आइडियाज़, आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आते हैं, इमोशंस, डिज़ायर्स बाय मीन ऑफ सिस्टम ऑफ वॉल्यूनली प्रोड्यूसेस सिंबल्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, किसको? सिंबल्स को संप्रेषित करता है, विशुद्ध मानवीकरण, मतलब कि
आपके जो आइडियाज़ है ना, माध्यम क्या होता है, विचारों और भावनाओं को एक से दूसरे लोगों के बीच में पहुंचाता है। तो ये वही कह रहा है, विशुद्ध मानवीय और गैर सहजी विधि है जिसमें आप सीधा डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होते हो, किससे, भाषा से, है ना। अगर आपको किसी और देश की भाषा आती है तो आप उससे उनसे अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हो, है ना। आप अपनी भाषा बात करते हो तो आप हिंदी में किसी से बात करते हो तो आप उससे अच्छे से कनेक्ट होते हो, तो इसका मतलब यही है ना। आगे चलते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ ए लैंग्वेज। कैरेक्टर्स मतलब विशेषताएं, है ना। लैंग्वेज की क्या विशेषताएं हैं, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लैंग्वेज आर गिवन बिलो। नीचे में दिए गए हैं, दो चार हैं और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, इट इज़ अ सोशल एक्ट, है ना। एज अ मीन ऑफ जजमेंट कंट्रोल ओवर अदर पीपल, लैंग्वेज एक्सिस्ट इन सोसाइटी इज ए मीन ऑफ नरिशिंग and developing culture and establishing human relation. लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेसिंग, मतलब कि भाषा क्या है, विकास की एक महत्वपूर्ण अंग है ना। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में ताकि एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप हिंदी में ज़्यादा अच्छा से समझ में आ सके, और इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता तो आप याद रखिए उसका हिंदी मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको और अच्छे से याद हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या कहें, ये सामाजिक क्रिया है जो दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करने का एक साधन है। भाषा में समाज में विद्यमान रहती है संस्कृति, पोषण, विकास तथा मानवीय संबंधों को स्थापित करने का एक साधन है। कह सकते हैं कि साधन, साधन का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि साधन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस माध्यम से कि किसी से कनेक्ट होना है ना। तो अपने विचार को व्यक्त करना है तो भाषा ही तो काम आएगा ना। आप साइन लैंग्वेज भी एक भाषा है, जिनको जो बोलना नहीं जानते वो साइन लैंग्वेज हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक भाषा है। आप किसी भी तरीके से दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो एक भाषा ही है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेसिंग, इट इज सोशल एक्ट, है ना। ये सामाजिक एक्ट है ना, इसके द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब देखते हैं अगला। तो दूसरा है, भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा में विभिन्न प्रकार के प्रतीक होते हैं जिनका प्रयोग किसी वस्तु या घटना को, अर्थ को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें होगा लैंग्वेज इज ए सिम्बॉलिक लैंग्वेज। सिम्बॉल मतलब कि सांकेतिक, है ना, संकेत जो देता हो, सिम्बॉल, है ना, जो संकेत किसी चीज़ का साइन बोर्ड लगा होता है उसे कहते हैं symbolic. Language is a consistence of various symbols that are employed denote some object occurrence और मीनिंग, है ना। कोई संकेत देता है भाषा, है ना। भाषा के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का किसी वस्तु का, ऑब्जेक्ट के बारे में, घटना के बारे में दर्शाने के लिए किया जाता है ना। कि यहाँ पर ऐसा किया। अगर आप अस्पताल के बारे में देखेंगे तो कई सारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हैं कि कोई भी संकेत है तो उसका मतलब वहाँ पर कोई कुछ ना कुछ है ना। तो आप भाषा, वो भी एक भाषा का माध्यम है ना। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा क्या है, लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, ऑल थॉट लैंग्वेज इज अ सिम्बॉलिक, यस येट इट्स सिम्बल्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। भाषा क्या है, एक अरेंज पर्टिकुलर सिस्टम का मतलब कि एक सीक्वेंस में जमे होते हैं, है ना। देखिए भाषा व्यवस्थित होती है ना। यद्यपि प्रतीकात्मक होती है फिर भी इनमें प्रतीक एक विशेष प्रणाली व्यवस्थित होती है ना। यहाँ पर all languages have a phonological and grammatical system, and within a system there are several subsystem. इसके कई सारे उप प्रणालियाँ हैं, है ना। सब सिस्टम मतलब कि उप प्रणालियाँ, सभी ध्वन्यात्मक और व्याकरणात्मक, मतलब कि ग्रामेटिकल। इसके ग्रामेटिकल आप चीज़ों, अगर आप भाषा बोलते हो तो उसमें ग्रामेटिकल रूल भी होता है, ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से आप बोलते हैं। ग्रामेटिकल रूल के बिना कोई भी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता, अगर आप, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका सब उप प्रणालियाँ भी होती हैं जो इसमें तीसरे पार्ट में कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, लैंग्वेज इज अ आर्बिटरी, देयर इज अ नो inherent relation between the words of a language and their meaning or the ideas conveyed by them. Language is arbitrary, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि भाषा जो होती है मनमानी होती है। आर्बिट्री मतलब मनमानी होती है ना। किसी भी भाषा के उनके अर्थ या उनके द्वारा व्यक्त विचारों के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता, ठीक है।
देर इज़ नो इंटर रिलेशन बिटवीन, है ना, द वर्ड्स। भाषा और देश के बीच में उनके जो है ना, उनके बीच में कोई मतलब कि पर्सनल रिलेशन नहीं होता, ठीक है। देर इज़ अ नो रीजन वाई फीमेल इज़ आर्बिट्री, बट वंस अ वर्ड इज सिलेक्टेड फॉर अ उर्दू, Zen is the Persian and feminine in the French. The choice of particular reference it comes to stay as a such. अ, भाषा जो है इन कई सारे कारणों से, है ना, भाषा में एक स्त्री के रूप में मनमाना हो सकता है, स्त्री एक भाषा, है ना। लेकिन अब इसका मतलब मैं अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एक बार जब उर्दू में एक शब्द, फारसी में जेन और फ्रेंच में स्त्रीलिंग के लिए किसी विशेष संदर्भ का चयन किया लिया जाता है तो वह ऐसे ही रहता है। अगर आप किसी भाषा में जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि उर्दू में, है ना, उर्दू में एक शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द मान के लिए तकल्लुफ़, है ना, फ़ारसी में ज़ेन शब्द और फ्रेंच में स्त्रीलिंग के लिए कोई भी शब्द, है ना, जैसे शब्द का चयन कर लिया जाता है तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रह जाएगा। कोई भी शब्द का अगर चयन किया गया है तो वो भाषा वैसे ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ये ये चौथा विशेषता है भाषा की। आखिरी विशेषता देखते हैं, पाँचवा, लैंग्वेज इज़ द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन एंड कन्वेंशन दैट day out of a mutually, and no languages we can create in a agreed upon formula by a group. लैंग्वेज इज आउटकम इवोल्यूशन, मतलब कि भाषा और पारंपरिक परिणाम है। भाषा विकास जो है और मतलब कि परंपरा का परिणाम है। हमारे क्या कहते हैं, हमारे वंशज, है ना, परंपरा से चलती आ रही है। हमारे भाषा ने हमारे मतलब माफ़ करिए, हमारे पूर्वजों ने, है ना, हमारे पूर्वजों ने जो भाषा हमें सिखाया है, हम वही परंपरा को निभाते आ रहे हैं और आगे भी ये मतलब कि निभाएंगे हमारे आने वाले पूर्वज, है ना, पीढ़ी, है ना। तो उसे क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, इसमें यही कहा गया है। किसी भी भाषा का एक निपुण निर्माण मनुष्यों के द्वारा एक समूह द्वारा परस्पर समूह सूत्र में नहीं किया गया। किसी भी एक छोटे से समूह के द्वारा भाषा का निर्माण नहीं किया गया। ये हिस्टोरिकल चीज़ है कि भाषा का जो निर्माण है वो कई समय पहले से हुआ है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों को मिलाकर इस भाषा का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ हमारा कैरेक्टर्स, है ना। और इसके बाद होता है एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसके सिद्धांत क्या क्या है ना, उद्देश्य क्या क्या है। हमने सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद उद्देश्य पढ़ेंगे। वेरियस एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एज आर फॉलो। कुछ एम्स दिए गए हैं, है ना, उद्देश्य दिए गए हैं जो हमें नीचे दिए गए हैं, तो उसको पढ़ते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, क्षमता होनी चाहिए, है ना। क्षमता, भाषा शिक्षण के जो होता है ना, वक्ता को उस भाषा समझने की क्षमता होनी चाहिए। वक्ता को, जैसे जो बोलता है ना, स्पीकर्स, बोलने वाले को, उसको क्षमता होनी चाहिए भाषा को समझने के लिए। एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली, है ना, एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए उसमें एक्सप्रेस करने की, किसको, फ्लुएंटली मतलब कि एक अच्छे फ्लो में, है ना, धारा प्रवाह में, है ना। और विविध रूप से अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने की क्षमता, मतलब कि आप डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल, है ना, एक्सप्रेस फ्लुएंटली, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता, और डाइवर्टली यूजिंग डिफरेंट मतलब कि स्किल, उसके पास अलग अलग प्रकार के कौशल होने चाहिए, है ना, अलग एक ऐसा कौशल होना चाहिए जिसमें वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, ठीक है। विचारों को सुसंगत ढंग से प्रस्तुत करने या लिखने की क्षमता। अब उसके पास उसमें क्या कह रहे हैं कि एबिलिटी टू प्रेजेंट आर राइटिंग व्यूज इन अ कोहेरेंट मैनर, ठीक है। तो एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए, प्रेजेंट, है ना, प्रदर्शित करने के लिए कि लिखित क्षमता, लिखने की क्षमता होनी चाहिए, और मैनर, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। ऑफ द अदर सब्जेक्ट सच एज अ म्यूजिक, जैसे कि जिस प्रकार, जैसे कि म्यूजिक हो गया, संगीत हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, है ना, जैसे, ठीक है, आदि के बारे में, विषयों के बारे में होना चाहिए। शिक्षण में प्रयुक्त तकनीकी भाषा सीखने की क्षमता। अब क्या कह रहा है कि एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल, अब एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल मतलब आप जानते हैं ना कि टेक्नोलॉजी, है ना, तकनीकी भाषा शिक्षण में क्षमता होनी चाहिए उसे सीखने की, है ना, तभी वो एक शिक्षण में काम आ सकता है।
द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आर क्रिएटिव स्किल। कह रहा है कि भाषा के वैज्ञानिक पहलू है ना कि समझने की क्षमता होनी चाहिए, रचनात्मक क्षमताओं का विकास होनी चाहिए, क्रिएटिव स्किल है ना, क्रिएटिव मतलब कि रचनात्मक स्किल कौशल होनी चाहिए उसके पास, ताकि वो दूसरों को एक्सप्रेस कर सके, दूसरों के माध्यम बना सके। ठीक है, तो ये था हमारा एम है ना, उद्देश्य था, 2-4 उद्देश्य, छोटे-छोटे उद्देश्य थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे रहने के लिए काफ़ी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसका हिस्टोरिकल चीज़ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, इंडिया में वो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आया और क्यों आया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपको आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।